क्योंकि ये इंसिडेंस हुआ है और इसमें पीडी को भी हम लोगों ने सूचित किया है और एक हमने अपने स्तर पर भी एक जांच समिति गठित कर दी है। उन्हें जो सामग्री है उसके सैंपल भी हम लोगों ने उसी समय एकत्रित करा दिए हैं। यदि सैंपल हमारे क्वालिटी के नहीं पाए जाते हैं तभी कार्रवाई जो है अलग से कराई जाएगी। आप लोग देख सकते हो चैनल के माध्यम से भी, ये जो टूट के गिरा है ये सीमेंट मिला हुआ है, ये सीमेंट है, इसमें ये मिला हुआ है। ये आप दिखा सकते हो कि सीमेंट मिलने के बाद और इसको करीब 10-12 घंटे हो गए होंगे, 10 घंटे बाद भी ये सेट नहीं हुआ। सब कमीशन का खेल है और मोटे कमीशन खाने के बाद ये इस तरह के काम हो रहे हैं। ये जनहानि बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। सैंपलिंग की जाएगी और उसको हटवाया जाएगा सारे को देखकर कि किसी को कोई क्षति तो नहीं चाहिए। जनपद बिजनौर के दिल्ली मेरठ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा सोमवार सुबह भरभरा कर गिर गया, जिससे मलबे में दबकर 5 मजदूर घायल हो गए। यह हादसा माउंट लिटरा स्कूल के पास सुबह 6:30 बजे हुआ, जब मजदूर शहजाद उमेर, फुरकान, मोहम्मद सानिब और चंदन काम कर रहे थे। घायलों को तुरंत एक निजी अस्पताल से जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना के समय तेज धमाके की आवाज़ ने आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि कोई अन्य मजदूर मलबे में फंसा है या नहीं। घटना के बाद जब ठेकेदार ललित चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उनका दावा था कि सेंटरिंग में झोल आने के कारण स्लैब ठीक से नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए उन्होंने पुल का हिस्सा जानबूझकर गिरवाया। इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या निर्माण में इतनी गंभीर खामी निरीक्षण में नहीं पकड़ी गई? क्या खुद गिराने जैसे जोखिम भरे फैसले के लिए कोई सुरक्षा मानक अपनाए गए थे? क्या मौखिक निर्णय से किसी भी संरचना को ढहाना नियमों के तहत वैध है? विशेषज्ञों का मानना है कि ठेकेदार का यह बयान जवाबदेही से बचने की कोशिश है। अगर पुल वाकई में जानबूझकर गिराया गया तो निर्माण में ऐसी स्थिति क्यों आई कि पूरी संरचना असुरक्षित हो गई, और यदि यह असली हादसा था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। घटना की सूचना मिलते ही भाकियू नेता चौधरी दिगंबर सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि जेसीबी से मलबा हटाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने मलबा हटाने का काम रुकवाया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उधर जिला अस्पताल में जब ठेकेदार चौधरी ललित घायलों से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सूचना मिलते ही बिजनौर की डीएम जसजीत कौर व एसपी अभिषेक झा जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। डीएम ने हादसे की जाँच के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी है। आज सुबह की घटना बताई जा रही है और मेरठ से बिजनौर जो हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है, ये PDNHI मेरठ के अंतर्गत आता है। उसमें बताया जा रहा है कि शटरिंग गिरने से यहाँ पर लगभग 4 लोग जो हैं मजदूर जो उस समय काम कर रहे थे वो इंजर्ड हुए हैं, उनको चोट लगी है। एक की एडमिशन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में कराई गई है और 3 लोग जो हमारे हैं यहाँ ज़िला अस्पताल में भर्ती है। मेरे द्वारा कप्तान साहब द्वारा यहाँ पर हॉस्पिटल में उनसे बातचीत भी की गई है, घटना के बारे में पूछा भी गया है और जो उनकी इंजरीज़ हैं इस समय पर उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। सभी हम उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इस प्रकार की कोई भी सीरियस इंजरी नहीं बताई जा रही है। इसके अलावा ये अवगत कराना है क्योंकि ये इंसिडेंस हुआ है और इसमें पीडी को भी हम लोगों ने सूचित किया है और एक हमने अपने स्तर पर भी एक जांच समिति गठित कर दी है। एसडीएम साहब को तो तुरंत ही हम लोगों ने मौके पर भेजा था और एक्सएन PWD के माध्यम से हम लोगों ने जो सामग्री है उसके सैंपल भी हम लोगों ने उसी समय एकत्रित करा दिए हैं। यदि सैंपल हमारे क्वालिटी के नहीं पाए जाते हैं तब भी कार्रवाई जो है अलग से कराई जाएगी। बट क्योंकि ये घटना बड़ी हमारे जनपद में इस समय पर हुई है, जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है इस काम का, उनके खिलाफ भी FIR की कार्रवाई और ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई जो है हमारे द्वारा स्टार्ट करी जाएगी। जैसे मैडम ये सवेरे से गुमराह कर रहे थे कि हमने पुल गिरा के इसको लोगों को आप प्रशासन को भी गुमराह करने की कोशिश की, तो इसमें किसी को क्या पूछताछ के लिए भी लिया गया? हाँ, वही बात है क्योंकि जब मौके पर SDM साहब को सुबह भेजा गया, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या जो वहाँ पे संबंधित NHI के अधिकारी थे उनके द्वारा ये संज्ञान में नहीं लाया गया कि कोई इंजरी हुई है। मौके पे कोई इंजर्ड पता नहीं चले थे और जब अब थोड़ा डिटेल हमें पता चली है मीडिया के माध्यम से भी और इन्वेस्टिगेट करने पर भी, तो 4 लोगों को इंजरी हुई है। तो इस तरह से एक जो है धोखा देने वाला जो कार्य है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसी के संबंधित जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध एवं NHI के ऑफिशियल्स के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बिल्कुल लिखा जाएगा। मैडम, बिजनौर जिले में 3 हाईवे का निर्माण चल रहा है, तीनों में ऐसा हादसे हो चुके हैं, कोतवाली देहात में, नजीबाबाद में और बिजनौर में। तो क्या संयुक्त किसी की जांच कराई जाएगी?
देखिए, तीनों हाईवेज की जांच मैंने एडीएम स्तर के अधिकारी लगवा के हाल ही में पिछले 10 दिन पहले करवाई थी और वैसे जांच में टेक्निकल रूप से कोई भी ऐसी कमी नहीं निकली थी। बट क्योंकि ये घटना हुई है तो एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है और यदि एक ही ठेकेदार या एक ही कंपनी के जो कार्य हो रहा है उसमें रिपीटेड घटना हो रही है तो इसमें बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। ब्लैकलिस्ट किया जाएगा कंपनी को? बिल्कुल, ब्लैक लिस्टिंग के लिए बिल्कुल लिखा जाएगा। थैंक यू।